इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जज्बात है और उस जज्बात का चेहरा टीम का कैप्टन होता है। मगर ये किस्मत का सिंहासन आसान नहीं होता। ये कोई राज तिलक नहीं है, ये है कांटों का ताज, अ थ्रोन ऑफ थॉर्न्स। जब भी भारत में कैप्टनसी का दौर बदला है, एक नया एरा शुरू हुआ है। मगर उस नए दौर की शुरुआत हमेशा पेनफुल रही है। हमेशा कुछ दिल टूटने की कहानी सामने आती है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये नया चेंज इंडियन क्रिकेट को 2027 के वर्ल्ड कप की मंजिल तक ले जा पाएगा? तो जब कैप्टनसी चेंज की बात कर रहे हैं, चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। बहुत पीछे नहीं, बट शुरुआत करते हैं गांगुली से। द रिवोल्यूशन, सौरभ गांगुली द फाइटर। हर बड़े एरा की शुरुआत एक बड़े झटके से होती है। 90s का आखिरी दौर, जब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग का दाग से गुजर रहा था। मैदान पर उतरने से पहले हर खिलाड़ी शक की नजर से देखा जा रहा था। इंडियन क्रिकेट को सिर्फ एक कैप्टन नहीं, एक क्रांतिकारी की जरूरत थी। वो क्रांतिकारी थे सौरभ गांगुली। गांगुली के एरा की शुरुआत टर्बुलेंट थी। उनका काम सिर्फ नए खिलाड़ी लाना नहीं था, उनका मकसद था इंडिया का कल्चरल रिवॉल्यूशन करना, वो मेंटलिटी बदलना जिसके लिए इंडियन क्रिकेट को टाइगर्स एट होम, लैम्स अब्रॉड कहा जाता था। गांगुली ने इस सोच को जड़ से उखाड़ा। उन्होंने नए मैच विनर्स वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जाहिर खान जैसे इन नए प्लेयर्स को अनकंडीशनल बैकिंग दी। उनका मंत्र था, वी वोंट टेक एनी क्रैप फ्रॉम द ऑपोजिशन। और इसी जुनून से भारत को लड़ना सिखाया, विदेशी जमीन पर आंखों में आंखें डालकर जीतना सिखाया। वही देश जो ओवरसीज जीतने का सपना देखता था, अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीत रहा था। गांगुली ने 49 टेस्ट में कमान संभाली और 11 ओवरसीज टेस्ट विन दी। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, ये था दादा का दिया हुआ सेल्फ बिलीव। उनके एरा का सबसे बड़ा सिंबल था नेट वेस्ट सीरीज 2002 का फाइनल। जब तीनों स्टंप्स उखाड़ देने के बाद गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी उतार के घुमाया। वो सिर्फ शर्ट नहीं थी, वो इंडियन क्रिकेट की डर मुक्त आज़ादी थी। मगर ये कांटों का ताज है। हर राज तिलक के बाद उस राजा का भी हार्ट ब्रेक जरूरी होता है। गांगुली की लड़ाकू किस्मत में भी ये लिखा था। कंट्रोवर्सीज और कोच ग्रेग चैपल के साथ एक पब्लिक रिप ने टीम में विश्वास तोड़ा। एक लड़ाकू कैप्टन को भी आखिर में साइडलाइनिंग और पुअर फॉर्म के बहाने अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। मगर वही पेन आने वाले नए दौर की नींव बनी। गांगुली का एरा वो फाउंडेशन था जिस पर आगे चलकर धोनी की चैंपियनशिप टीम खड़ी हुई।